हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए, पिछले चैप्टर भी हमने पूरा कर लिया था। अब इसी के साथ हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम पूरे लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन है इसमें एंगल के बारे में दिया गया है। अ लाइन इन द फिगर 6.13, जो कि ये फिगर मैंने बना दिया आपके लिए। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन ए बी एंड सी डी जो इंटरसेक्ट ओ पे कर रही है। हम बहुत बेसिक से क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अब इफ़ ए ओ सी यानी एंगल ये, इस एंगल की बात हो रही है, आप समझते चलिए, ये बाद में कन्फ्यूजन ना हो। और एंगल बी ओ ई मतलब ये वाला एंगल, तो इसको नाम देते कुछ एंगल 1 एंगल 2, ठीक है, नाम देंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। मिला के 70 डिग्री है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे हम। गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री है, और हमें दिया गया एंगल बी ओ डी। आप मैं बता देता हूँ आपको बी ओ डी एंगल है कौन सा। बी ओ डी हमेशा एंगल को ऐसे पढ़ते हैं, तो हमारा ये वाला एंगल यानी ये 40 डिग्री है। इसको तो हमें कोई नाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता ही है। तो हम इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमें निकालना है, हमसे पूछा गया है फाइंड बी ओ ई, मतलब बी ओ ई यानी एंगल 2 फाइंड करना है। तो एंगल 2 यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं एंगल ए ये 1 और 2 कितना है। तो 70 दिया गया है, लेकिन पूरा बी ओ डी किसके अपोजिट है यहाँ देखना होगा। बी ओ डी ए ओ सी के अपोजिट है, मतलब एंगल 1 और एंगल 40 इक्वल होगा। मतलब बी ओ डी इक्वल होगा एंगल ए ओ सी के, जो कि इक्वल है 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री, हाँ 40 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये एंगल, अगर ये एंगल दोनों मिला के 70, मतलब बता देता हूँ 40 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 70 होगा। फिर ये एंगल 1 की वैल्यू 40 मिल गई है, तो इससे एंगल 2 की वैल्यू 30 आएगी, जो कि हमें पूछा गया क्वेश्चन में कि एंगल बी ओ ई 30 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन का एक पार्ट तो हो गया। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो कह रहा है रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, मतलब सबसे पहले सी ओ ई ये एंगल फाइंड करना होगा। ये इसको हम वाई नाम दे देते हैं, एंगल वाई, ठीक है। इसका रिफ्लेक्स यानी ये जो बड़ा वाला एंगल इसके पूरा अपोजिट बन रहा है, पूरा एंगल बताना होगा हमें, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सी ओ ई, हमारा अभी एंगल वाई है, ठीक है। इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका सम -180, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 होगा। इन दोनों का सम 70 होता है, 70 को साइड भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, 110 बचेगा सिर्फ। मतलब मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि इसका जो है एंगल वो 110 डिग्री है, यानी सी ओ ई। लेकिन हमने सी ओ ई नहीं पूछा है, हमसे सी ओ ई का रिफ्लेक्स पूछा है। तो रिफ्लेक्स क्या होता है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स होता है 360 माइनस सी एंगल सी ओ ई। तो क्या आएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री होता है 250 डिग्री। तो हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ चुका है, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई 250 डिग्रीज होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इस एक्सरसाइज का। इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन। लाइन्स बता देता हूँ, एक्स वाई यानी एक्स और वाई ये जो लाइन है, और जो एम एन है एम एंड एन ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे पॉइंट, ठीक है। और जो हमारा जो एंगल है पी ओ वाई वो 90 डिग्री है, और जो ए एंड बी है वो रेशियो ऑफ 2:3 में है। वो मैं भी सॉल्व करके बताऊँगा तो आपको लगेगा कैसे। और हमारा सी एंगल में फाइंड करने को कहा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, और ए बी इक्वल टू रेशियो है 2:3। ये रेशियो वाले क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे क्लास 8 में। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर ये 90 है मतलब ये पूरा 90 होगा, ये एंगल, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो बेसिक है। अगर ये 90 है मतलब मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमसे ये कहा गया कि ये रेशियो में 2:3, तो मैं लिख सकता हूँ कि 2a प्लस 3b यहाँ पे मैंने a में लिया है, लेकिन इसको x में लेना होगा, ठीक है, मेरी गलती है। यहाँ पे इनको अगर जो 2 होता है उसके साथ में x लिखना होता है, जैसे 2x प्लस 3x इक्वल टू 90। बस इतना सा काम करना होता है कि a और b को x में लिखना होता है, और इनके आगे इनके रेशियोज लिखने होते हैं, ठीक है। मतलब ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू आने वाली है, तो इनको 5x लिख लेंगे, 90 x की वैल्यू क्या आएगी 90/5,
जो कि 18 डिग्री आएगा। अब मुझे एक ही एंगल ए पूछना है, तो मैं कैसे बताऊँगा? ए होता है हमारा 2x लिया होता है, 2 इंटू 18 यानी 36 डिग्री से, ठीक है। और हमारा जो बी है वो है हमारा 3x यानी 18 इंटू 3 जो कि हमारा 54 आएगा, ठीक है। दोनों एंगल मिल गए और दोनों रेशियो में भी है। अब हमसे पूछा गया था इसमें सी एंगल, तो सी तो हमारा ऐसे नहीं निकलेगा, हमें करना होगा सी। तो सबसे पहले इसके अपोजिट एंगल ढूंढना होगा, इसका अपोजिट एंगल। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की आइडेंटिटी आपको पता है, जो मतलब सी अपोजिट यानी ए प्लस 90 अगर मैं प्लस कर दूंगा तो सी आ जाएगा, क्योंकि ये इसका ये जो लाइन है इंटीरियर इस पे क्रॉस कर रही है पॉइंट ओ पे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल सी जो है वो एंगल ए प्लस 90 कर दूंगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल सी जो है ए हमारा 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री, अब ये आएगा 126 डिग्री। तो एंगल सी जो है हमसे पूछा गया था फाइंड सी, तो आ जाएगा 126 डिग्री और ये इसका आंसर है। अब हम इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इन फिगर 6.15 पी क्यू आर एंगल, पी क्यू आर की बात हो रही है, पी क्यू आर ये वाला एंगल, इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 1, ठीक है। एंड पी आर क्यू इसको नाम दूंगा मैं एंगल 2, ठीक है। बाद में मैं क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी इसलिए मैं इनको अभी नाम दे रहा हूँ। देन प्रूव दैट पी क्यू एस जो है, अगर ये दोनों 1 और 2 इक्वल हैं तो पी क्यू एस और पी आर टी भी इक्वल होंगे, ऐसा से क्वेश्चन बोल रहा है। 3 एंड 4 हमसे गिवन क्या है इसमें, गिवन है इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, और हमसे बोल रहा है कि टू प्रूव एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होना चाहिए या होगा, ऐसा हमसे बोल रहा है, ठीक है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे सिंपल इसका एक ही तरीका है कि यहाँ पे लाइन की प्रॉपर्टी लगेगी कि लाइन का सम होता है 180। जैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ, अगर ये लाइन है तो इस पर ये दोनों का सम 180 होगा ना, तो इक्वेशन 1, ठीक है। उसी तरह एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 होगा, ठीक है। ठीक है ये भी, तो ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। और मैंने ऊपर ही कहा था कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है, तो मैं यहाँ एंगल 1 से एंगल 2 काट सकता हूँ, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बचेगा, जो कि हमें प्रूफ करना था यहाँ पे 2 प्रूफ। तो मैं लिख देंगे हैज़ प्रूफ्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इस एक्सरसाइज का। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ा सा ब्रेन का यूज़ करना पड़ेगा, सोचना है इसमें। और इसमें हमसे पहले दिया गया है कि गिवन लिख लेते हैं हमसे पहले। गिवन x प्लस वाई इक्वल है w प्लस जेड के। इससे तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता, कौन x कौन w कौन z, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 4 मैंने मार्क कर दिया। अब जहाँ भी मैं ये सब लिखूँ तो समझ जाना कि मैं एक्स वाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। तो फिर अगर मैं ये कहूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 360 है तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ पॉइंट इज 360 होता है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर ठीक है इसको रखते हैं अभी इक्वेशन 1। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मैं एंगल x मान लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों के कुछ सम से कुछ एंगल आएगा, वो एंगल ये है। और वहीं मैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 के सम का एंगल x इसको y कह देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम इतना करने के बाद बस आपका क्वेश्चन हो चुका है बस। अब मैं ये कहूँ कि एंगल y x प्लस वाई 360 है तो कुछ गलत होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वही मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने को जो गिवन था अब उसका यूज़ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, जो कि ऊपर गिवन है। तो इससे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल x जो है वो इक्वल है एंगल y के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ 2x लिख सकता हूँ, 2x एंगल, ठीक है, जो कि 360 है, जो कि बाद में मुझे एंगल x की वैल्यू 180 देगा। बस यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंगल x की अगर 180 है तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होगा, क्योंकि एंगल x 180 है। तो एंगल 1 प्लस और x बना कैसे 1 प्लस 2 करके 180 है। और जब भी कोई एंगल कोई भी दो एंगल मिलकर 180 बनाते तो वो लाइन पे होते हैं। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो लाइन ए ओ बी है इज़ अ लाइन हैंस प्रूफ्ड, ठीक है, यहाँ पे प्रूव कर दिया हमने। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। इन द फिगर पी ओ क्यू एक लाइन है जिस पे एक रे है ओ आर, जो कि परपेंडिकुलर है, मतलब इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर 90 होता है तो आपको पता ही होगा।
एंड ओ एस इज़ अनदर रे है जो कि इस लाइन पे आ रही है और ये दो एंगल बना रही है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अभी इनको हम नाम देंगे। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि आर ओ एस यानी ये जो छोटा वाला एंगल है इसको मैं एंगल 1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। बाद में से एंगल 1 से आर ओ एस समझ लेना आप। उसके बाद क्यू एस मतलब हाफ है क्यू एस प्लस माइनस पी ओ एस का, तो दोनों ही एंगल ढूंढने पड़ेंगे पहले। क्यू ओ एस यानी क्यू ओ ऐसे नहीं है बड़ा वाला एंगल, इसको मैं एंगल 2 नाम दे रहा हूँ। ध्यान रखना है ये छोटा वाला नहीं, ये पूरा बड़ा 90 प्लस ये, हाँ 90 प्लस 1, ठीक है। ये है हमारा एंगल 2। उसके बाद मैं एंगल 3 नाम इसे दे रहा हूँ, ठीक है। बस इतने करना था, ठीक है। आप चाहें तो इसमें एक एंगल और है जो 90 डिग्री इस साइड बन रहा होगा, उसको एंगल 4 नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ 90 को एंगल 4 नाम दे रहा हूँ, जो बाद में काम आएगा बहुत। अब पी ओ एस 3 है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ अब यहाँ कि आर ओ एस जो है हाफ है एंगल ओ क्यू ओ एस यानी क्यू कौन सा एंगल है हमारा, क्यू ओ एस यानी एंगल 2 माइनस पी ओ एस यानी एंगल 3। मतलब एंगल 2 में से एंगल 3 को माइनस करने के बाद उसके हाफ करने पे आर ओ एस मिलेगा। तो आर ओ एस को भी मैं एंगल 1 के फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने आर ओ एस को एंगल 1 लिया है। उसके बाद 1/2। अब मैं ये लिखना होगा कि एंगल 2 और एंगल 3 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ। तो एंगल 2 का मतलब क्या होता है, अगर मैं ठीक से देखूँ तो एंगल 2 का मतलब है एंगल 4 + 1। कैसे, एंगल 2 क्या है मैंने पहले बताया था, ये 90, ये जो मैंने एंगल 4 90 में ले लिया और 1 यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ यही लिखूँगा एंगल 4 + 1, तो माइनस जो माइनस यहाँ लिया हुआ है वो माइनस। अब एंगल 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ ये देखना है। एंगल 3 का मतलब ये है, ये वाला एंगल बड़ा वाला। लेकिन अगर मैं इसे ठीक से देखूँ तो ये एंगल 4 यानी 90 डिग्री में से अगर मैं ये एंगल 1 माइनस कर दूँ तो यही बनेगा, मतलब एंगल 4 माइनस एंगल 1, ठीक है। लेकिन ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि पूरी एक टर्म है। तो एंगल 4 माइनस एंगल 1 कर देंगे, तब हमें एंगल 3 मिलेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसे दोबारा रिपीट करके देखना होगा एक बार, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। और मैंने एंगल 2 और एंगल 3 यहाँ से निकाल लिए। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो चुका है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। अब ब्रैकेट के अंदर कुछ कैंसिल हो जाएगा, जैसे मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये माइनस से -4 एंगल है, लेकिन माइनस से माइनस से कोई प्लस एंगल 1 बनेगा, ठीक है। सिंबल्स का ध्यान रखना होगा, प्लस से माइनस कट जाएगा, ये 2 है, एंगल 1 बनेगा, ठीक है। और ये 1/2 बाहर है ही, जो कि एंगल 1 के इक्वल चल रहा है। तो मैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दूंगा, तो एंगल 1 = एंगल 1 बच जाएगा। मतलब एंगल मैंने आर ओ एस को एंगल आर ओ एस के प्रूफ कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे वर्ड्स में लेता तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने एंगल्स के नंबर्स में लिया है, जो कि बहुत इजी और क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन मतलब वही है, एंगल 1 को मैंने आर ओ एस लिया था, प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 है, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दी गया है, तो हमें डायग्राम भी खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक एंगल है एक्स और वाई, ठीक है। लाइन है और उस पर हमारा जेड एंगल ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है। आप कुछ भी एंगल बना सकते हो, बस थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कैसे एंगल बनना चाहिए, कि एंगल वाई यानी 64 यहाँ होगा, ठीक है। मैं इसे ऊपर भी रख सकता था, नीचे भी रख सकता हूँ, किधर भी रख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद कहा गया प्रोड्यूस 2 पॉइंट टी, यानी एक्स और वाई को प्रोड्यूस पी तक पॉइंट किया गया, ठीक है। पी तक किया गया है। और बाद में ये कहा गया कि एक पॉइंट एक रे आती है क्यू से, जो कि हमारा वाई तक जा रही है, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा बाइसेक्ट कर रही है, यानी जेड वाई पी, यानी जो एंगल ये बड़ा वाला है इसको बाइसेक्ट कर रही है, ऐसे बाइसेक्ट कर रही है कि ये भी एंगल एक्स बनेगा और ये भी एंगल एक्स बनेगा। बाइसेक्ट मतलब होता है डिवाइड इन इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि 64 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स 180 होगा ही होगा, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया है। अगर मैं इसको और सिंपलीफाई करूँ तो 2x एंगल एक्स से मुझे मिलेगा 116। तो लास्ट में हमारे पास जो एंगल एक्स की वैल्यू आएगी सिंगल एक्स यानी इसे इतने की वाई 58 डिग्री, ठीक है। और हमसे पूछा गया है फाइंड एक्स वाई क्यू, यानी एक्स वाई एंड क्यू, यानी हाँ। तो हमसे बोल रहा है कि 64 प्लस एंगल एक्स, ठीक है। इससे हमें क्या एंगल मिल जाएगा, हमसे पूछा गया एक्स वाई क्यू, ये एंगल हमसे मांगा गया था, इसको एक एंगल ये और एंगल 64 एक्स वाई क्यू, ठीक है। तो
64 तो है ही, और एक्स की वैल्यू 58 निकाल चुके हैं। बाद में आंसर आएगा 116, हाँ 122। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट भी है, इसके 2 पार्ट से क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि रिफ्लेक्स एंगल निकालना है क्यू वाई पी का, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स यानी एक्स का रिफ्लेक्स निकालना है बेसिकली। तो 360 माइनस 360 डिग्री माइनस जो भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है वो कर देना होता है, तो इजीली हमारा रिफ्लेक्स आ जाता है। तो कैसे करेंगे इसे? 360 माइनस 58 जो कि लास्ट में हमारा 302 डिग्री आएगा। तो उसका लास्ट आंसर जो है एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का भी 2 पार्ट्स में लास्ट पार्ट ये है।